बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी ज्योमेट्रिक अप्रोच इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर किया था उस पर स्ट्रेट लाइन में मालूम की थी इलास्टिसिटी। अब अगर आपका रसद का ख़त कर्व की शक्ल में हो तो यहाँ पे आप इलास्टिसिटी को किस तरह से मालूम करेंगे। देखें, ओ आई पे हमने प्राइस को लिया, ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी सप्लाई को लिया। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप बेशक डिटेल में लिख लें, क्वांटिटी सप्लाई पूरा लिख लें, मैंने क्यू एस लिखा है। अच्छा जी, यहाँ पे इसे मालूम करने के लिए कि आया ये इलास्टिसिटी आपकी क्या है, इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 है, या इलास्टिसिटी लेस दैन आपकी 1 है, ये मालूम करना है। कैसे करना है, ये जो कर्व की शक्ल में होगा ना, आपने यहाँ पे इलास्टिसिटी को मालूम करने के लिए एक टेंजेंट बनाना है। तो नए जी टेंजेंट ये ले, टेंजेंट खींचे। ठीक है जी, ये बन गया। अब इस टेंजेंट को आप जो है ना वो मिलाएं। अगर तो ये ओरिजिन से मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना ये इक्वल है, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू 1 है। ये है आपका टेंजेंट टी टी, सप्लाई एस एस। ठीक है। अब अगर आपका ये वाला कर्व हो इस सूरत में एस बार और एस बार, ठीक है, यहाँ पे आपने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे मालूम करना है, यहाँ भी आप टेंजेंट खींचेंगे। खींचें जी, टेंजेंट बनाएं। किधर को जाता है, किधर से जाके किस महवर को मिलता है, इसको मिलाएं, इसे मिलाएं। ये ले, ये किसको छू रहा है, ये है जी टी बार और टी बार। ये छू रहा है ओ वाई महवर को। ओ वाई पे क्या लेते हैं, प्राइस को लेते हैं। ठीक है जी। तो जब टेंजेंट जो है वो ओ वाई खात को छूता हुआ गुजर रहा है तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन है 1 के। ठीक है जी, या ऐसे ही आपको ने बनाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका लास्ट। अब हमारी रह गई है इलास्टिसिटी लेस देन 1 मालूम करना है। ओ आई पे प्राइस को लिया, ओ एक्स पे क्वांटिटी सप्लाई को लिया। ये देखें, मैं वो कर्व बना के दिखा, जिसको मैंने कर्व बनाए। ठीक है, ये हुआ एस डबल बार, एस डबल बार। ठीक है जी। अच्छा, अब टेंजेंट बनाए, इस मुमास बनाए। ये ले, मुमास बन गया आपका। इसको आप बढ़ाएं, किधर जाके मिलता है, ये ले, ये बनता है जी टी डबल बार, टी डबल बार। ये मिला जी ओ एक्स के ख़त को छू के गुज़र रहा है। ओ एक्स के ख़त पे हम क्या लेते हैं, हमेशा क्वांटिटी लेते हैं। या क्वांटिटी सप्लाई को लिया हुआ है, जब डिमांड का था तो यहाँ हमने डिमांड ली थी। ओ एक्स पे इनके असूल ही ये है कि ओ एक्स पे हमेशा क्वांटिटी लेंगे और ओ वाई पे हमेशा हम प्राइस को लेंगे। ठीक है जी। चूँकि ये वाई महवर को छूता हुआ गुज़र रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन है 1 के। ठीक है जी। ये टेंजेंट आपका यह इसको छू रहा है ओ एक्स के ख़त को। ये है जी तरीका। अगर कर्व की शक्ल में सवाल हो कि आप इलास्टिसिटी बताएं कौन सी कहाँ है, अगर तो ये ओरिजिन को छुए टेंजेंट 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी 1 के बराबर है। अगर ये प्राइस के ख़त को ओ वाई ओ प्राइस के महवर को ओ वाई को टेंजेंट टच करे तो इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है। और अगर आपका टेंजेंट जो है वो ओ एक्स के ख़त को छू के गुज़रे तो इसका मतलब है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है। ठीक है जी। ये है आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।